हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज विकास गोयल। ये हमारी थर्ड वीडियो है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है हमारा डेवलपमेंट चैप्टर। आपका क्लास 10th की एसएसटी की जो इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, डेवलपमेंट। इसके हमारी 2 वीडियोस बन चुकी हैं। उसमें मैं आपको 2 टॉपिक करवा चुका हूँ, एक तो इंट्रोडक्शन और दूसरा हम पढ़ चुके हैं व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। ठीक है, आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है कौन सा, इनकम एंड अदर गोल्स। मैंने आपको 7 टॉपिक्स बताए थे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट हो चुका है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है इनकम एंड अदर गोल्स। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं, मतलब हर किसी पर्सन का कोई ना कोई गोल होता है। अब जैसे मान के चलो कोई वर्किंग पर्सन है, मान लो मैं वर्किंग पर्सन हूं, मैं काम करता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ। कोई दूसरा पर्सन मान लो लेबर है, कोई फार्मर है, कोई टीचर है। ठीक है, मुझे बताइए क्या इन सभी का केवल एक ही गोल होता है क्या कि पैसे कमाना, इनकम? क्या इन सबका केवल एक ही गोल होता है, इनकम? या इनकम के अलावा भी लाइफ में कुछ चाहिए? बताओ मुझे। हाँ, कई लोग सोचते हैं कि केवल लाइफ में केवल एक ही गोल है, इनकम, पैसा कमाना। नहीं, ऐसा नहीं होता। इनकम केवल एक गोल नहीं होता है, इनकम के अलावा भी काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो किसी पर्सन को चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कोई पर्सन है, मान लो बैंगन। अब जो बैंगन है वो कंपनी में काम करता है, उसको अच्छी सैलरी मिल रही है वहां पे 1 लाख रुपए पर मंथ। लेकिन इसको यहाँ पे कंपनी में क्या करते हैं लोग, उसको बदनाम करते हैं। इसकी सिक्योरिटी नहीं है, इसको फ्रीडम नहीं है, इसको लोग पीड़ते हैं। मुझे बताइए क्या वहां पे वो काम कर लेगा या बैंगन? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा बताइए? क्योंकि उसकी रेस्पेक्ट का सवाल है, उसको वहां पे घुटन महसूस होगी। केवल इनकम के बेसिस पे वहां पे काम नहीं करेगा, मतलब उसको साथ में क्या चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि केवल इनकम के बेसिस पे कोई पर्सन क्या नहीं कर सकता, कहीं भी काम नहीं कर सकता। तो इनकम के अलावा भी कुछ और चाहिए किसी पर्सन को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इनकम केवल गोल नहीं होता, इनकम तो चाहिए, इनकम के अलावा भी क्या चाहिए हमको, कुछ गोल्स होते हैं जो हमको चाहिए होते हैं। यानी कि तो यहाँ का आज का टॉपिक हमारा कौन सा बताइए, इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब वो कौन कौन से चीजें चाहिए होती है इनकम के अलावा? जैसे मान चलो बैंगन कंपनी में काम कर रहा है, तो बैंगन को क्या चाहिए, इनकम तो चाहिए, और साथ में क्या चाहिए उसको, साथ में चाहिए उसको सिक्योरिटी, किसको जॉब से उसको ना निकाला जाए। ठीक है, और साथ में क्या चाहिए उसको, रेस्पेक्ट, उसको रेस्पेक्ट दिया जाए, फ्रीडम, इक्वालिटी, उसके साथ बराबर का क्या किया जाए, व्यवहार, बिहेवियर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनकम के अलावा भी क्या होते हैं किसी पर्सन के और भी गोल्स होते हैं। इनकम तो होता ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनकम भी चाहिए और ये भी चाहिए, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, फ्रीडम, इक्वालिटी। ठीक है, अब जो इनकम होता है, इनकम को हमने क्या बोल दिया, इनकम को हमने बोल दिया मीजर या फिर मटेरियल, मीजर या फिर मटेरियल। क्योंकि इनकम को हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स में मीजर कर सकते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए। तो इनकम कौन सा गोल हो गया हमारा, मीजर्ड या फिर मटेरियल। ठीक है, ऐसे ऑन द अदर साइड सिक्योरिटी। मुझे बताइए सिक्योरिटी को आप मेजर कर सकते हो नंबर्स में कि कितनी सिक्योरिटी, ज्यादा सिक्योरिटी कम सिक्योरिटी नहीं कर सकते। फ्रीडम को कर सकते हो, ज्यादा फ्रीडम कम फ्रीडम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपकी जो ये आपके जो गोल्स है ना, ये वाले गोल्स, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, ये आपकी फीलिंग्स हैं, इनको हम क्या नहीं कर सकते, इनको हम क्या नहीं कर सकते, नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। तो ये हमारे कौन से गोल हो गए, नॉन मेजर या फिर नॉन मटेरियल। ठीक है, मेजर, मटेरियल, नॉन मेजर और नॉन मटेरियल एक ही बात है। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे चीज देखी कि इनकम के अलावा भी क्या होता है, हमारे पास कुछ गोल्स होते हैं। अच्छा, बात यहाँ पे एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, मान के चलो कि बैंगन है, बैंगन जॉब पे जा रहा है। ठीक है, बैंगन को जॉब चाहिए, वो उसके पास 2 जॉब के ऑफर है, जॉब 1, जॉब 2। मुझे बताओ वो कौन सी जॉब ऑफर करेगा? पहली जॉब में क्या हो रहा है, उसको सैलरी मिली अच्छी खासी, हाई सैलरी, बट वहां की जॉब भी क्या नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, और उसका वहां का जो एनवायरमेंट है वो भी क्या है, बेकार है, एनवायरमेंट भी क्या है, बेकार। जॉब सेकंड क्या है, सैलरी तो कम है लेकिन उसकी जॉब सिक्योरिटी क्या है, अच्छी खासी है, और उसका जो एनवायरमेंट है वो भी क्या है, अच्छा है। तो मुझे बताइए बैंगन यहाँ पे कौन सी जॉब को प्रेफर करेगा? बताइए बैंगन यहाँ पे कौन सी जॉब को प्रेफर करेगा? तो बैंगन यहाँ पे जॉब को प्रेफर करेगा कौन सी, जॉब 2। ठीक है, क्योंकि जॉब वन तो कर ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि वहां पे वो उसको घुटन महसूस होगी, वो कर ही नहीं पाएगा, वो जल्दी जल्दी छोड़ देगा, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी भी नहीं है, दूसरा एनवायरमेंट भी खराब है। जबकि जॉब 2 में तो सैलरी तो कम मिल रही है लेकिन साथ में उसको रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, एनवायरमेंट भी अच्छा है, वो सारी चीजें। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे देखा, इस एग्जाम्पल से ये कंक्लूजन निकलता है कि केवल सैलरी, केवल इनकम ही क्या नहीं होता, किसी पर्सन का गोल नहीं होता, पहली चीज। हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनकम जो होता है वो कॉमन गोल होता है। इनकम क्या होता है, कॉमन गोल होता है। इसमें मान लो बैंगन है, एक लहसुन है, ये 2 पर्सन है। अब बैंगन कोई काम कर रहा है तो किसके लिए, इनकम के लिए,
ये भी किसके लिए काम कर रहा है, इनकम के लिए। तो मतलब इनकम जो होता है बेसिकली वो कॉमन गोल होता है, ठीक है, सबका। कोई पर्सन होता है, जैसे मान लो एक फार्मर है, एक लेबर है, एक एजुकेटर है, टीचर, तो इन सबका एक कॉमन गोल तो है ही। क्या कॉमन गोल है बताइए, इनकम कमाना। बाकी कुछ गोल क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इनकम क्या होता है, हमारा एक कॉमन गोल होता है। तो हमने क्या जाना आज की क्लास में, हमने आज की वीडियो में देखा कि इनकम के अलावा भी किसी पर्सन के दूसरे गोल्स भी होते हैं क्या, तो हाँ होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो नया टॉपिक है वो है नेशनल डेवलपमेंट। इससे पहले हम कर चुके हैं इनकम एंड अदर गोल्स, तो नया टॉपिक कौन सा है, नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा बात करते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि नेशन क्या होता है। भाई नेशन किससे बनता है, एक जो कंट्री होती है वो किससे बनती है, नेशन का मतलब क्या होता है, कंट्री। कंट्री किससे बनती है, कंट्री बनती है लोगों से, ठीक है। अच्छा अगर मान के चलो कंट्री में 100 लोग हैं, कितने लोग हैं, 100 लोग, और मैंने सभी लोगों का क्या कर दिया, डेवलपमेंट कर दिया, उन सभी लोगों का डेवलपमेंट हो चुका है 100 के 100 लोगों का, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पूरी कंट्री का क्या हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे देखो मैंने वही लिखा है, अगर सभी लोगों का डेवलपमेंट हो गया ना तो ऑटोमेटिक क्या हो चुका है, पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो चुका है। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पर्सन। एक बार सभी लोगों का डेवलपमेंट हो गया तो पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो गया। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं। लेकिन क्या होता है कि सभी लोगों का इंडिविजुअल डेवलपमेंट तो पूरा हो गया, लेकिन फिर भी क्या नहीं हो पाता, पूरी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। कैसे, अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान के चलो कि कंट्री है, इस कंट्री में 5 लोग हैं, तो इन 5 लोगों का क्या हो चुका है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट पूरा हो चुका है, इनको जो चाहिए वो मिल चुका है, पैसे वैसे जो भी चाहिए उनको मिल चुका है, ठीक है। लेकिन पूरी कंट्री में क्या नहीं बन पाए बताइए, पूरी कंट्री में अभी तक क्या नहीं बन पाए, अच्छे रोड्स नहीं बन पाए हैं। क्या नहीं बन पाए हैं, अच्छे रोड्स नहीं बन पाए। तो मुझे बताओ क्या आप इस कंट्री को डेवलप बोल दोगे, नहीं बोलोगे। हालांकि यहाँ पे क्या हो चुका है, सभी लोगों का डेवलपमेंट हो चुका है इंडिविजुअल, लेकिन यहाँ पे रोड्स नहीं है, तो हम इस कंट्री को क्या नहीं बोल पाएंगे, डेवलप नहीं बोल पाएंगे। इसका मतलब ये हो गया, कुछ ऐसे गोल होते हैं जो इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं होते हैं, जो पूरी कंट्री से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने वही लिखा है, आप इसको पढ़ो कि पहला नोट लिखा है मैंने यहाँ पे देखो कि बट देयर आर सम अदर गोल्स विच आर रिलेटेड टू होल कंट्री नॉट एन इंडिविजुअल। मतलब कुछ ऐसे गोल होते हैं जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट से रिलेट नहीं करते हैं, पूरी कंट्री से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। अगर वो पूरा नहीं हुए तो हम ये नहीं कह सकते कि कंट्री क्या हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है, ठीक है। ये पहला हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है कि डिफरेंट ओपिनियन ऑन नेशनल डेवलपमेंट। देखो एक्चुअली क्या होता है कि नेशनल डेवलपमेंट के केस में जो भी ओपिनियंस होते हैं लोगों के, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे आपने देखा था कि मेरा गोल अलग था, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट अलग था। तो ऐसे ही क्या होता है कि नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी जो ओपिनियन है वो अलग है, आपकी ओपिनियन क्या है, अलग है। एग्जाम्पल के लिए मान लो खजूर है, खजूर क्या बोल रहे हैं कि एजुकेशन, अगर पूरी कंट्री के लोगों को क्या मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए। भाई खजूर को कुछ नहीं आता, वो अनपढ़ है, इसलिए वो क्या चाहता है खुद की एजुकेशन मिल जाए सभी लोगों को, तो पूरी कंट्री को हम क्या मान लेंगे, डेवलप मान लेंगे। भिंडी क्या बोल रहा है, भिंडी क्या बोल, सॉरी जेंडर है इसका, शायद फीमेल है। तो भिंडी क्या बोल रही है कि अगर सभी लोगों को क्या मिल जाए, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी, तो हम क्या मान लेंगे, पूरी कंट्री को डेवलप मान लेंगे। बैंगन क्या बोल रहा है कि पूरी कंट्री में क्या बन जाए, रोड्स, तो हम क्या मान लेंगे, कंट्री को डेवलप। तो इसका मतलब सभी लोगों के ओपिनियंस क्या है, किसके ऊपर, नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर अलग अलग है, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरी कंट्री में एजुकेशन तो दे दिया लेकिन रोड्स नहीं दिया, एजुकेशन तो दे दी पूरी कंट्री में लेकिन रोड्स नहीं दिया। अब इससे होगा क्या बताइए, इससे खजूर की इच्छा तो पूरी हो गई, खजूर का जो गोल था, खजूर का जो ओपिनियन था वो तो पूरा हो गया, लेकिन बैंगन का जो गोल है वो तो क्या नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे खजूर को तो जस्टिस मिल गया, लेकिन किसको जस्टिस नहीं मिला, बैंगन को। तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, इंपोर्टेंट पॉइंट, कि डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होने की वजह से कुछ ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं जिसको जानना जरूरी है, ठीक है। मेरे मन में कुछ ऐसे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, आपके मन में भी होने चाहिए। वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखो, कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इंपोर्टेंट। क्या हम सभी आइडियाज को इंपोर्टेंट मान ले इक्वली। जैसे मान लो खजूर का आइडिया क्या है, एजुकेशन, भिंडी का क्या है, हेल्थ, बैंगन का क्या है, रोड्स। क्या हम इन सभी को इक्वली इंपोर्टेंट मान ले या किसी को कम ज्यादा माने। हम ये बोल सकते हैं कि खजूर का एजुकेशन ज्यादा इंपोर्टेंट है, भिंडी का हेल्थ फैसिलिटी का जो आइडिया है वो कम इंपोर्टेंट है, कि सबको बराबर बराबर मान ले। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट वुड बी ए फेयर एंड जस्टिस पाथ फॉर ऑल। कि वो ऐसा कौन सा रास्ता है जो सबके लिए क्या हो, इक्वल हो। हमको एक ऐसा रास्ता सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक ऐसा गोल
सरकार को बनाना पड़ेगा पूरी कंट्री के लिए, जो सबके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो कि गवर्नमेंट ने बना दिया कि सभी को क्या मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, लेकिन रोड्स नहीं बनाएगी गवर्नमेंट। क्या नहीं बनाएगी? रोड्स नहीं बनाएगी। तो इससे क्या हुआ, खजूर का तो क्या हो गया, बेनिफिट मिल गया, लेकिन किसको बेनिफिट नहीं मिल पाया? बैंगन को बेनिफिट नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि बैंगन के लिए क्या जरूरी था? रोड्स। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो यहाँ पे क्या हो, गवर्नमेंट ने जो गोल डिसाइड किया है ना पूरी कंट्री के लिए, वो गलत डिसाइड कर लिया। जो सबके लिए क्या नहीं है, जस्टिस नहीं है, सबके लिए इक्वल नहीं है, सबके लिए फेयर नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट वुड बी द आइडिया व्हिच बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो ऐसा कौन सा गोल, ऐसा कौन सा आइडिया सेलेक्ट करे गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए कि जिसके बेसिस पे, मतलब जिसके पूरा होते ही क्या हो चुके, सभी को क्या मिल जाए, बेनिफिट मिल जाए। ऐसा कौन सा डेवलपमेंट गोल डिसाइड करे गवर्नमेंट कि उसके पूरा होते ही सभी को क्या मिल जाए, बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, क्योंकि सबके ओपिनियंस क्या बताइए, अलग अलग है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो आज की वीडियो कितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।